नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं उन धार्मिक स्थलों के बारे में या देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो बहुत है, लेकिन जिनके प्राकट्य को लेकर उनके श्रद्धालुओं में जानकारी कम है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लिए चलते हैं, लेकिन मंदिर की जानकारी देने से पहले सुन लीजिए ये लोकप्रिय गीत। बाजे छे रे बाजे छे हमें बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। हेला पर हेलो सुन जो हमारा डिगीपुरी का राजा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम आपको लिए चलते हैं डिगी के कल्याण राय जी मंदिर में और जानते हैं कि आखिर कैसे प्राकट्य हुआ भगवान कल्याण राय जी का और क्यों यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अंधेपन, बाझपन और कोढ़ को दूर करने की दुआ मांगते हुए। आइए चलते हैं कल्याण राय जी के मंदिर में। बाजे छे रे बाजे छे हमें बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। राजस्थान बहुत ही धार्मिक राज्य है। यहाँ अनेक देवी देवताओं की जुड़ी अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं और भक्तों का भी देवी देवताओं और मंदिरों पर अटूट विश्वास है। इसी विश्वास के चलते यहाँ लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। ऐसा ही एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है डिग्गी कल्याण जी का। डिग्गी कल्याण जी को श्री कल्याण धनी के नाम से जाना जाता है। डिग्गी कल्याण जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये मंदिर टोंक जिले में है और ये राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था इतनी मजबूत है कि यहाँ भक्त नंगे पैर चलकर पहुँचते हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसकी सुंदरता और इतिहास पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर का निर्माण तो हजारों वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन इस मंदिर का पुनः निर्माण 1527 ईस्वी में हुआ। डिग्गी कल्याण जी का इतिहास प्राचीन होने के साथ साथ गौरवमयी भी है। हर महीने की पूर्णिमा को डिग्गीपुरी के राजा डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। वैशाख मास की पूर्णिमा, श्रावण मास की एकादशी और अमावस्या के साथ जल झूलनी 11 को यहाँ बड़ा मेला लगता है। मतलब कोई आकलन है कितनी पुरानी मूर्ति होगी? 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। ये किसी कारीगर, किसी मूर्तिकार द्वारा बनाई हुई नहीं है। ये समुद्र से स्वतः तैरती हुई आई थी। हमारे जो डिग्गी राजा था तो उनको ये लेके आया, उन्होंने स्थापना करवाई थी। ये किसी मूर्तिकार या किसी शिल्पकार या किसी कारीगर द्वारा बनाई हुई नहीं है। ये स्वतः ही मूर्ति है। डिग्गी कल्याण जी की कथा देवराज इंद्र के दरबार से होती है। देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे। देवराज इंद्र के दरबार में कई अप्सराएं रहती थी जो वहाँ नृत्य करती और देवराज इंद्र का मनोरंजन करती थी। एक दिन इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके दरबार में उर्वशी नामक एक बहुत ही सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही थी। नृत्य के दौरान बेवजह उर्वशी को हंसी आ गई। ये दृश्य देवराज इंद्र ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने दरबार के नियमों का हवाला देते हुए क्रोधित होकर उर्वशी को स्वर्ग लोक से धरती पर भेज दिया और 12 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहने का कठोर दंड दिया। उर्वशी धरती पर सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंची और उनसे शरण मांगी। ऋषियों की आज्ञा लेकर वो उनके साथ रहने लगी। कुछ समय बाद उर्वशी ने ऋषियों का आश्रम छोड़कर चंद्रगिरी नामक पर्वत पर शरण ली। इस दौरान जब उर्वशी को भूख लगती तो वो अपनी भूख शांत करने के लिए घोड़ी का रूप धारण करके चारा ढूंढती। इस समय में वहाँ पर डिगवा नामक राजा राज्य करते थे। डिगवा के महल के समीप एक बहुत ही सुंदर उद्यान था जिसमें अप्सरा उर्वशी घोड़ी का रूप धारण करके भूख शांत करने के लिए आती थी। इस बात का पता राजा को लगा तो राजा ने सैनिकों को बगीचे की निगरानी करने के लिए कहा और स्वयं भी रात्रि में वहां पहुंच गए। जैसे ही उर्वशी बगीचे में पहुंची तो राजा और सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन वो बहुत ही तेजी के साथ पर्वतों की ओर भाग गई। राजा और सैनिक लगातार उसका पीछा करते रहे।
जैसे ही वो पर्वत के ऊपर पहुंची, उसने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। उर्वशी स्वयं के रूप में आ गई। राजा डिगवा उर्वशी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब राजा ने उर्वशी से उसके बारे में पूछा, तब उर्वशी ने पूरी बात बताई। ये कहानी जानने के बाद राजा डिगवा उर्वशी के मोह जाल में फंस गए और उर्वशी से आग्रह किया कि वो उनसे शादी करके राजमहल की शोभा बढ़ाएं। उर्वशी ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन राजा के जिद करने के बाद उर्वशी ने कहा कि वो शादी कर लेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त ये है कि जब 12 वर्ष की दंड अवधि समाप्त होने के बाद देवराज इंद्र मुझे लेने आए, तब राजा डिगवा मेरी रक्षा करेंगे, और अगर रक्षा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। राजा ने शर्त मंजूर कर ली। 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई और देवराज इंद्र उर्वशी को लेने के लिए धरती लोक पहुँचे। तभी राजा डिगवा देवराज इंद्र के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि उर्वशी अब मेरी रानी है, आप उसे नहीं ले जा सकते। फिर क्या था, देवताओं के राजा देवराज इंद्र और राजा डिगवा में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की मदद से राजा डिगवा को हरा दिया। राजा डिगवा की पराजय होने के बाद जब देवराज इंद्र उर्वशी को अपने साथ स्वर्ग लोक में ले जाने लगे, तभी उर्वशी ने राजा डिगवा को श्राप दिया कि वो आजीवन कुष्ठ रोग से श्रापित रहेंगे। कुछ ही समय बाद राजा डिगवा कुष्ठ रोग की चपेट में आ गए। इस समय हम हैं कल्याण राय जी के दरबार में, और कल्याण राय जी का प्राकट्य कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर संजय जी हैं, इनसे बात करते हैं कि कल्याण राय जी की अभी बता दीजिए कि मान्यता क्या है, लोग यहाँ पर आते हैं लाखों में। तो ये सर इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा है। इनके 4 हाथ है, ये चारों हाथों में गदा, शंख और चक्र वगैरह है। इनकी जो छाती है, इस पर जो भृगु ऋषि ने लात मारी थी विष्णु भगवान की, वो मूर्ति है ये जी। अच्छा, कहते हैं कि जो जिस स्वरूप में देखता है, कोई इसको राम स्वरूप में देखता है, राम की तरफ दिखते हैं, या प्रद्युम्न जी की तरफ दिखते हैं, या कृष्ण भगवान की तरफ, तो ऐसा है कभी महसूस हुआ है ऐसा आप लोगों को? ऐसा है कि ये विष्णु का अवतार है और विष्णु के अवतार के रूप में ये कल्याण धनी है। ये किसी भी प्रकार के यहाँ पर यात्रीगण आते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो, उसका ये कल्याण ही करते हैं। अच्छा, इन्होंने डिग्गी राजा का भी कल्याण किया, तो हुआ क्या था डिग्गी राजा को? जब उस समय कहते हैं कोई कथा थी, डिग्गी राजा को कोई कुष्ठ हो गया किसी तरह से, कुष्ठ रोग हो गए थे, और उन्होंने सपने में आके बोला था कि भाई यहाँ मेरे पास में एक बगीची है, वहाँ पर आके आप वहाँ पर आओ और वहाँ से युद्ध करो। इंद्र द्वारा युद्ध हुआ था उनका, इसी जगह जहाँ अभी मंदिर है, इसी जगह किसी समय युद्ध हुआ था राजा डिगू के और इंद्र के। तो राजा डिगू हार गए थे, तो उनको श्राप दे दिया था, जो कुष्ठ रोग हुए थे। फिर सपने में इनको बोला गया कि भाई समुद्र में से मूर्ति बहती हुई आएगी, उसका जलपान करना, उससे तेरे कष्ट रोग दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर लोग जो आते हैं मान्यता लेके आते हैं सामान्यतः, और एक कोई गीत भी है उसमें भी आता है कि कुष्ठ रोग है, आके भी देते हैं। तो ये सब जुड़े हुए कल्याण राय जी से, कुष्ठ रोग वगैरह के। और जो लाखों लोग आते हैं, शायद वैसाख के महीने में जो सबसे बड़ा लक्खी मेला लगता है, उसमें सावन के महीने में लगता है, तो लक्खी मेला यहाँ पर लगता है सावन के महीने में, और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या लगता है, मतलब इतनी श्रद्धा कैसे? ऐसा लगता है उस समय तो जैसे पूरे राजस्थान के सारे रास्ते कल्याण जी की तरफ चले आ रहे हैं। ये टोंक जिले में स्थित जन जन के सबकी आस्था के केंद्र डिग्गी कल्याण जी, यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि लोगों को जगह नहीं मिलती है। यहाँ इतनी लंबी कतारें होती हैं, जो आपने देख ही रहे हो आप यहाँ पर। और ये जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि एक गाना है कोडीन को काया, यहाँ स्पेशली कल्याण जी महाराज के जो है कोडी लोग जो होते हैं, वो यहाँ पर उनके ऊपर स्पेशल कृपा कल्याण जी महाराज की रहती है। सभी प्रकार के रोगों से जो ग्रसित हैं, चर्म रोग से ग्रसित हैं, उनकी अगर ये कल्याण जी महाराज का चरणामृत लगाने से उनकी हर मनोकामना पूरी और चर्म रोग से वो सही होते हैं। जब ये एक चीज़ बताइए, क्योंकि कहते हैं कि 5600 साल शायद 5000 साल पुरानी ये मूर्ति है, तो मंदिर का जो स्थापत्य है या पुनरुद्धार जब हुआ वो कितने साल पुराना हुआ? शायद कहते हैं 1527 या 26 ईस्वी में कहीं ऐसा हुआ। 1526 से 27 ईस्वी में जिन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, और तब से लेके अब तक प्रतिदिन कल्याण जी महाराज की विख्यात है वो बढ़ी रही है, और डेली श्रद्धालुओं का तांता यूं ही लगा रहता है।
अच्छा दादा, एक और चीज़ बताइए कि जो पूजा विधान है कब क्या होता है, सुबह से लेकर के? यहाँ पर हमारे क्या 350 घरों का परिवार है। हाँ। जो साल भर होता है वो 4 महीने 3 बट में बटे हुए हैं, बड़ा तांबा, बिचला तांबा, छोटा तांबा। और पूजा का तो ऐसा है कि सुबह यहाँ पर 4 बजे मंगला आरती होती है, 7 बजे श्रृंगार आरती होती है, दिन के 2:30 बजे राजभोग होती है, शाम को 3:30 बजे उत्थापन होता है, फिर संध्या आरती होती है 7:30 बजे, फिर 8:30 बजे राजभोग होता है। इसमें 5-7 आरती होती है, 5-7 भोग लगते हैं। इनमें टोटल यहाँ देखा जाए तो करीब 21-1 हज़ार रुपये का रोज़ का खर्चा है। यहाँ पर कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये की केसर लगती है, ओरिजिनल केसर लगती है कल्याण जी महाराज। दूध दही इनसे स्नान होता है, फिर इनको पोशाक पहनाई जाती है, जेवर धारण कराया जाता है। मतलब कम से कम पुजारी को यहाँ से टाइम मिलता नहीं है, इतना काम होता है यहाँ। नहीं, और जैसे पुराने समय से क्या एक ही परिवार करता रहा है, मतलब एक ही परिवार के हो आप सभी लोग? हाँ, हम हैं एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं, मगर भाइयों के हिसाब से हम डिवाइडेशन। अच्छा संजय भाई, एक और चीज़ बताइए कि जो बड़े उत्सव है वो कौन कौन से हैं कल्याण जी के? बड़े उत्सव तो रक्षाबंधन है, होली, दीपावली, हाँ, नहीं जैसे जो लक्की मेला है वो कब कब है? इनके जैसे एक भाद्रपद में भी होता है। नहीं, कौन कौन से चल रहा था? भादु में जल्ली एकादशी को इनको डोल विहार कराते हैं। यहाँ से इनकी डोल यात्रा निकलती है, पूरे मार्केट में भ्रमण करते हैं, उसके पश्चात तालाब के ऊपर जाते हैं, वहाँ नौका विहार होती है, फिर नौका विहार से वापस भ्रमण करते हुए अपने गृह में आते हैं। और सावन में भी इनका लक्की मेला लगता है, जयपुर से पैदल यात्रा आती है, लाखों आदमी आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, उसमें भी इनका होता है। जन्माष्टमी का उत्सव होता है यहाँ पर, रामनवमी का उत्सव होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे और भी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि भैया ऐसे बताओ कि जब भी हमने बात की लोगों से, लोगों ने कहा कि जब भी वो कोई मान्यता रखते हैं तो चावल या बैंगन को छोड़ने की कसम खाते हैं, तो इसका कारण उससे क्या है, वो जो भी कष्ट होता है उसके लिए वो छोड़ने के लिए एक कसम खा लेते हैं कि ये पूर्ण हो जाएगी मनोकामना, तो मैं आपके ये वापस चढ़ाऊंगी। कुछ भी छोड़ने की, या केवल चावल और बैंगन छोड़ने? नहीं, वो कुछ भी हो सकती है, वो जो खाने की हो या पहनने की हो, फिर वो यहाँ चढ़ाई जाती है। उसके बाद में जब ठीक हो जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ चढ़ा के और वो अपना उपवास खोल लेते हैं। एक मान्यता की बात है, मन के विश्वास की बात है कि क्या छोड़ना चाहते हैं। एक आत्मबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए कि क्या छोड़ें, और जब तक मान्यता पूरी नहीं हो तब तक न खाएं। ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हमें मिलेंगे, और आपने बात भी की है कि वो अपनी मनौती के लिए, किसी रोग को खत्म करने के लिए जब आप आते हैं कल्याण जी के मंदिर में, तो कुछ ना कुछ छोड़ने की कसम खाकर जाते हैं, और जब छूट जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। राजा डिगवा ने कुष्ठ रोग ठीक करने के सभी प्रयास किए, लेकिन राजा डिगवा का रोग ठीक नहीं हुआ। राजा ने भगवान विष्णु की तपस्या की, तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा डिगवा को कुष्ठ रोग निवारण का उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ समय बाद उनकी मूर्ति समुद्र में बहकर आएगी, जिसके दर्शन मात्र से आपका कुष्ठ रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ और समुद्र में भगवान विष्णु की एक बहती हुई मूर्ति दिखाई दी। राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन किए। दर्शन करते ही राजा डिगवा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। राजा ने इसी स्थान पर कल्याण जी के मंदिर की स्थापना की। तब से लेकर आज तक ये स्थान डिग्गी धाम के नाम से विश्व विख्यात है। इस मूर्ति की टोड़ी पर एक हीरा भी है। हीरे की से जुड़ी कुछ दंत कथा है। हम बात कर लेते हैं हनुमान जी से, जो आचार्य है। हनुमान जी, इस हीरे से जुड़ी एक दंत कथा है कि भगवान कहीं को भूख लगी थी, कहीं छोड़ा है, क्या है वो आखिर? देखो, ये जो हीरा है काफ़ी करामाती है। इसकी जो रोशनी होती है, जो चमक होती है, बाहर से दर्शन हो जाते हैं इसके, और काफ़ी प्राचीन हीरा है। दंत कथाओं में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय के अंदर जब भगवान को क्या है रात के समय भूख लगे, तो इस हीरे को वो दुकान पे छोड़ करके वहीं पे मिठाई खा करके आ गए थे। जब सुबह पता लगा लोगों को कि हीरा कहाँ गया, हीरा कहाँ गया, सब ढूंढने लगे, खोजने लगे, पता मिला नहीं। जब दुकानदार ने अपनी दुकानदार खोली और उस ट्रे में मिठाइयाँ तो थी नहीं, उसमें हीरा था। सब आश्चर्यचकित हो गए। दुकानदार विनम्रता के साथ में मंदिर में आकर के वो हीरा देता है।
सब देख के ताजुब कर जाते हैं। ये अद्भुत चमत्कार भगवान श्री कल्याण जी महाराज का है। तो कहते हैं ऐसे ही चमत्कार के कारण श्रद्धालु यहाँ पर हैं। और भी बात करते हैं, भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम टोंक से आए हैं सर। टोंक से आए। तो क्या आस्था है आप लोगों की कल्याण जी के प्रति? तो आप लोग यहाँ बहुत है, जो भी कामना लेके आता है आदमी उसकी कामना पूर्ति होती है। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और श्रद्धा के और पूर्णिमा पे बहुत भीड़ होती है। तो आप आते रहते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं हम तो। कभी कभी आते हैं। तो विशेष रूप से भीड़ सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? ये पूर्णिमा पे ही होती है। हाँ। नौकर राख ले कल्याण दणी तर काम गणो छे रे। नौकर राख ले कल्याण दणी तर काम गणो छे रे। नौकर राख ले उठर सवारे मंदिर बुआरू पोछा रोज लगाऊं रे। उठर सवारे मंदिर बुआरू पोछा रोज लगाऊं रे। नई नई परबात्या गाऊं दर्शन पाऊं रे। नौकर राख ले कल्याण दणी तर काम घणो छे रे। नौकर राख ले अच्छा, एक और गीत है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराने समय में बचपन से था। बाजा चे नौबत बाजा डगीपुरी का राजा। तो वो है बाजा चे नौबत बाजा डगीपुरी का राजा, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना। बाजे छे नौबत बाजा मारा डगीपुरी का राजा। बाजे छे नौबत बाजा मारा डगीपुरी का राजा। डगीपुरी का राजा, डगीपुरी का राजा। बाजे छे नौबत बाजा मारा डगीपुरी का राजा। तर पगा उबाणी आऊं मारा डगीपुरी का राजा। माथा पर सिगड़ी ल्याऊं मारा डगीपुरी का राजा। अच्छा, इसमें वो भी तो आता है ना कि आंधा ने आंखें दी जो वो आंधा ने आंखें दी जो मारा डगीपुरी का राजा। बांजड़ नन बूटा दी जो मारा डगीपुरी का राजा। ये वो गीत है, बहुत प्राचीन गीत है, जिसको सुनने से, केवल सुनने से ही यहाँ पे ऐसा लगता है कि साक्षात कल्याण जी के दर्शन हो रहे हैं और भावनात्मक रूप से श्रद्धालु कल्याण जी से जुड़े जाते हैं। मान्यता है कि कल्याण जी की मूर्ति के दर्शन और चरणामृत पान से आँखों की ज्योति आ जाती है, कुष्ठ रोगों का निदान हो जाता है, निसंतान संतान प्राप्त करते हैं और निर्धन धनवान हो जाते हैं। बांझपन, अंधापन और कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। आंधा ना आँखिया दीजे महाराज डिग्गीपुरी का राजा। बाजे छे नौबत बाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा। इस तरह के गीत यहाँ गाए जाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सत्यनारायण जी शर्मा साहब। इनसे जान लेते हैं कि इस मंदिर के स्थापत्य का इतिहास क्या है। गुरुदेव, क्या है इतिहास इस मंदिर के स्थापत्य का? मूर्ति कितनी पुरानी है, मंदिर कितना पुराना है? मंदिर कम से कम 500 वर्ष पहले का होगा अंदाजन, है ना। और इसका इतिहास ये है कि जो यहाँ आकर के कल्याण जी से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है और उसका काम सफल होता है। अच्छा, ये डिग्गी का कौन सा राजा था जिनके स्वप्न में कल्याण जी आए, फिर ये मूर्ति स्थापित हुई? क्या जी? कोई डिग्गी के राजा थे पहले, कोई डिग्गी के राजा? डिग्गी के राजा मूर्ति को लाए थे। हाँ। उनकी वो मूर्ति यहीं पे स्थापित की थी उन्होंने। अच्छा, तो उनको कैसे पता चला कि कहाँ से लानी है मूर्ति? कोई सपना हो? सपना आया था उनको। हाँ। तो क्या वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे डिग्गी राजा? उनके कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग होने की वजह से उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना सुन ली कल्याण जी ने और उन्होंने कह दिया भाई आप समुद्र के किनारे आओ, मैं वहाँ मिलूँगा। तो वहाँ से ये बाती हुई आई थी मूर्ति और उसे ये लेकर के आई थी। तो डिग्गी राजा को कुष्ठ रोग क्यों हुआ था? कुछ है उसकी कहानी है कि कोई अप्सरा थी वो उनके यहाँ पे आई? उर्वशी नाम की कोई उनमें वो अप्सरा थी। उसको वो उन्होंने पसंद किया था। तो
वो यहाँ आती थी। अब डिग्गी तानसेन पहाड़ है, वहाँ पे उस पहाड़ पे आकर के वो नुकसान करती थी। वो डिग्गी वालों का बाग था, उस नुकसान करने की वजह से उन्होंने वहाँ चारों तरफ अपनी सेना लगा दी, और जिस सैनिक के पास से होकर गोली जाएगी उसको सजा मिलेगी। वो डिग्गी के राजा के साथ पास में से ही गई। अच्छा, तो अब उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा हुआ। तो एक दंत कथा है कि दिग्विजय राजा थे और एक अप्सरा यहाँ पर आई, किसी श्राप के कारण यहाँ पर आई और वो यहाँ पर रहती थी। तो ये दंत कथा के कारण और उसमें जो भी प्रभाव हुए उसके कारण दिग्विजय राजा को कोढ़ हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने भगवान की प्रार्थना की तो उनके स्वप्न में कल्याण जी आया और जो मूर्ति निकली उसके बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। इसीलिए क्योंकि इन्होंने दिग्विजय राजा का कल्याण किया था, इसका नाम कल्याण जी बाद में कालांतर में प्रसिद्ध हुआ और अब ये कल्याण जी के नाम से इनको जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान कल्याण राय जी चमत्कार दिखाते हैं और इसी के कारण पूरे देश भर में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विशेषकर जब पूर्णिमा होती है तो यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे आसपास हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से पधारे हैं? हम जयपुर से। अच्छा, हमेशा आते हैं हर पूर्णिमा को आते हैं। अच्छा, क्या आस्था खींच लाती है आप लोगों को यहाँ पर? ईश्वर के प्रति आस्था है, खींच लाती है वहीं से डोर। मन में उत्साह सा रहता है कि आज चलना है, पूर्णिमा है, आश्रय जी के चरणों में चलना ही है, हाजिरी लगानी ही है वहाँ पे। अच्छा, कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ के ठीक हो जाती है, लाखों लोग पैदल आते हैं। पैदल ये सब एक आस्था का विषय है। मन में विश्वास है ठाकुर के प्रति तो सब सही होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, फिर भी जैसे एक वचन भी है कि आँखों को मतलब आंखें, अंधा को आंखें दीजिए, जो लोगों को पैर दीजिए। ऐसा है साहब, प्रत्यक्ष में है ये चीज़। हाँ, मन में विश्वास होना चाहिए तो हर चीज़ प्रत्यक्ष में है। अच्छा, हर चीज़ प्रत्यक्ष में है, ये इनका कहना है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? सर, मैं जयपुर से हूँ और मैं हर पूर्णिमा को कल्याण महाराज के दर्शन के लिए आता हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे पूर्वज भी शुरू से आते रहे हैं और हम हर पूर्णिमा को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा, कोई कथा है कि कल्याण राय जी की वैसे कई दंत कथाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी है यहाँ के जो कुष्ठ रोग होते हैं वो भगवान के दर्शन करने से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। कई तरह के जो चर्म रोग हैं वो भी यहाँ आने से ठीक हो जाते हैं। और भगवान की आस्था के प्रति हर आदमी की जो भावनाएं हैं वो हमारी जुड़ी हुई है, आज से नहीं पूर्व से जुड़ी है और हम लगातार यहाँ आते रहते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का कितने साल पुराना है ये अभी पता नहीं, लेकिन 5600 साल ऐसा माना जाता है कि 5600 साल पुरानी ये भगवान की मूर्ति यहाँ पर। बहन, कहाँ से आए आप? मैं कलटरा से आई हूँ। अच्छा, क्या पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो क्या जानते हैं कल्याण जी के बारे में? कोई यहाँ पे देखो, पहले तो हम बहुत कम आते थे, लेकिन अब यहाँ पे मान्यता होने लगी कि हमें मतलब ये जो बच्चे हैं इनको मतलब बोलने में किसी भी चीज़ में जैसे कोई भी परेशानी हो तो हमने यहाँ डोग दिलाने चालू किया तो सभी बच्चे अच्छे से बोलने लगे। इनकी कोई परेशानी, सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होने लगी, इसलिए हम यहाँ आने लगे। कहते हैं कल्याण जी नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने श्रद्धालुओं का कल्याण किया। और भाई साहब, कहाँ से पता रहे? कोटा से। आप सब परिवार आए? परिवार। तो आप पहली बार आए या आते रहते? नहीं, छोटा था तब आया था, उसके बाद अभी आने का मौका मिला। मतलब बहुत सालों बाद अब आए। तो कुछ बदलाव दिख रहा है इस डिग्गी? काफी जब बदलाव। तब तो रोड भी अच्छे नहीं थे, सब कुछ काफी चेंज। अच्छा, ये शहर तो बदला है लेकिन आस्था में कोई परिवर्तन है? नहीं, आस्था तो और बड़ी है, पहले से तो बड़ी है। पहले आप किस आस्था के साथ? हम एक्चुअली यहाँ कोई भागवत कथा में आए थे, तो उस बहाने के पहले काफ़ी दिनों से प्लान भी बना रहे थे कि कभी चलें, तो एक बहाना मिला तो मैंने कहा चलो इस बहाने। अच्छा, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं। एक भाई और इनसे बात करते हैं। भाई, कहाँ के हो? मैं घाट का रहने वाला हूँ, टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या जानते हो बाबा? मेरा नाम विनोद कुमार साहू है और मैं कल्याण भगवान पे जब आस्था करने लगा कि मेरे यहाँ चर्म रोग हो गया था, वाइट जो होता है, सफ़ेदी हो गई थी, और 1.25 किलो चावल चढ़ाने से मैंने बोला भाई मैं चावल का सौगन लेता हूँ। और चावल का सौगन लेने के बाद मुझे ऐसा चमत्कार लगा कि आज मैं 1.25 किलो चावल चढ़ा के आया हूँ और मेरे यहाँ से पूरी सफ़ेदी गायब हो गई। लगभग मैंने 6 महीने से चावल बंद कर रखा था और ऐसा चमत्कार जो कल्याण भगवान का मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। यहाँ तो जगदीश भगवान है, केदारनाथ के होता है, फिर यहाँ देखा है।
अच्छा, जगदीश भगवान मतलब पूरी के होता है यहाँ पे देखे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए हुए आप? मैं सांगानेर जयपुर से। अच्छा, सांगानेर। तो आप पहली बार आए, आते हैं? नहीं, आता रहता हूँ, जन्म से आ रहे हैं। जन्म से आ रहे हैं। तो क्या बताया आपके पिताजी ने, कौन सी कथा या इनके बारे में कोई चमत्कार क्या बताया? हाँ, हमारी दादी वगैरह बताती थी कि बहुत बड़ा चमत्कार वगैरह उन्होंने देखा है अपने टाइम पे। और मैं तो फिर बाद में मेरे भी कुछ तकलीफ हुई, यहाँ पे थोड़े से छोटे मस्से वगैरह टाइप के बन गए थे, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी कि महाराज मेरे मिट जाएंगे, तब तक मैं बैंगन वगैरह नहीं खाऊंगा। फिर मेरे थोड़े दिन बाद में 2-4 बार मैं आया, तो उसके बाद मेरे ख़त्म हो गए और अभी बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया हो गया। और तभी से मैं आता रहता हूँ कभी कभी बीच बीच। ये वो साक्षात चमत्कार है जो श्रद्धालु बता रहे हैं कि चमत्कार होता है यहाँ जब भी कुछ मन्नत मांगी जाती है। भैया कहाँ से आए आप? मैं चौमू से आया हूँ। अच्छा, चौमू से आए। तो क्या आस्था लेके आप लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पे जो अपने सच्चा मन्नत से आते हैं, जो सच्ची मनोकामनाएं होती है वो हर पूर्ण होती है। मैं 3-4 बार आ गया, हर बार साक्षात हुई है, जो सोचा है वो संस्कार हुआ है। सब जो भी मान के आते हैं, जो भी मांगते हैं वो बाबा पूरी कर, वो वास्तविक हुआ है। डिग्गी राजा कल्याण राय जी इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और जब पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर प्रसादी भी चढ़ाते हैं। ये भावना लेकर जब वो दूसरे को यहाँ की कथा और यहाँ की महात्म्य बताते हैं तो सावन के महीने में ऐसा लगता है कि जैसे पूरे राजस्थान के सब रास्ते केवल डिग्गी की तरफ चले आ रहे हों। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी स्थल के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।